मध्य प्रदेश दतिया की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों तक विधायक एवं मंत्री रहते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया है। अब उसी भ्रष्टाचार में दूसरों को भी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र भारती ने दावा किया है कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने और राजनीतिक रुख बदलने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी को उनके पास भेजा गया था, जिसने उन्हें बड़े पद एवं करोड़ों रुपए का लालच दिया गया था। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आस्था पीताम्बरा माई में है तो वे स्वयं और उस ओवेस्टी को लेकर पीताम्बरा पीठ पहुंच जाए। हम वहीं पर तारीख, समय और महीना बताने को तैयार हैं। कब और कैसे हमें ऑफर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के हक और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रही है और वे स्वयं भी उसे संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने सत्ता और पैसे के लालच को ठुकरा दिया। राजेंद्र भारती के इन आरोपों के बाद दतिया की राजनीति में नया भूचाल आ गया। आप सभी की निगाहें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि वे इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। दतिया से कमलेश साहू की रिपोर्ट। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से पूर्व गृह मंत्री जी चुनाव की कैंपेनिंग करते हुए घूम रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि लोकतंत्र में जनता का सम्मान करना चाहिए। जनता ने पूर्व गृह मंत्री जी को 2023 का चुनाव हरा दिया और जनता ने ये कहा है कि आप 5 साल के लिए शांतिपूर्वक घर बैठिए। लेकिन पूर्व गृह मंत्री जी का उतावलापन, सत्ता के प्रति और पैसे के प्रति लालच और उनके जो दूसरी जो उनकी और सारी जो आदतें हैं, उनसे बेबस होकर उन्होंने दतिया विधानसभा का उपचुनाव कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव किन परिस्थितियों में कराने का वो प्रयास कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 अप्रैल को अदालत द्वारा सेंटेंस सुनाए जाने के बाद 2 तारीख को ही रात में विधानसभा सचिवालय खुलवा के 12 बजे डिस्क्वालिफिकेशन का आदेश कराया और नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग को भिजवाया। तो वो सारी अनियमितताएं, सारी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार हर मामले में कर रहे हैं। 1-2 बातें बहुत जोर शोर से वो जनता के बीच में उठा रहे हैं। हमारे बारे में कहते हैं, कहलवा रहे हैं, दबाव में, लालच में कुछ आरोप हमारे ऊपर लगवा रहे हैं। तो पहले तो वो जनता से ये कहलवाते हैं, वो खुद ही ये क्यों नहीं बताते भाई कि जब वो दिल्ली में उन्होंने आज के डेट में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ओएसडी को हमारे पास दिल्ली में क्यों भेजा था। उन्होंने करोड़ों रुपए का पद का लालच दिया था। इस बात का वो स्वयं क्यों नहीं कहते कि भाई दिया था कि नहीं दिया था। और हम उनको चैलेंज करते हैं कि यदि इस बात पर वो बोलें, यदि उनकी आस्था और विश्वास, श्रद्धा और भक्ति पीताम्बरा माई के प्रति है तो पीताम्बरा माई पर कसम खाने चलें कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के ओएसडी को दिल्ली में भेजा था अप्रैल या मई में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो ही बता देंगे, तारीख भी बताएंगे, समय भी बताएंगे, स्थान भी बताएंगे। उन्होंने भेजा था, करोड़ों रुपए की लालच दिलवाई थी, पद का लालच दिलवाया था, बीजेपी ज्वाइनिंग करने के लिए कहा था,
ये वो स्वयं क्यों नहीं कहते? छोटे छोटे लोगों से, बेचारे लोगों से ये कहलवाते हैं इस तरह की। एक बात तो ये थी। दूसरी बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि पिछले 2080 से भारतीय जनता पार्टी ने दतिया विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। 2008 से 2023 तक लगभग 15 साल पूर्व गृह मंत्री जी दतिया से विधायक रहे और 23 में उनको जनता ने हरा दिया। तो 2.5 साल पहले वो चाहते हैं कि चुनाव और हो जाए, जिससे वो अपना भ्रष्टाचार कर सकें, एकल भोजन कर सकें, कहीं कहीं एकल विश्राम भी कर सकें। उनके उसमें प्रोग्राम में आता था, हम अपने मन से नहीं कह रहे, प्रोग्राम में आता था एकल भोजन, एकल विश्राम। तो बड़े उतावला है उनमें और उनके परिवार में, परिवार के लोगों में, कि हम फिर से कैसे दतिया में एकल विश्राम करें, एकल भोजन करें। तो इस अब उनको जनता ने 2.5 साल के लिए, यदि आप लगातार अदालतों के ऊपर आपने अपने तरीके से प्रेशर बनवाया, डीपीओ एडीपीओ के द्वारा आपने ये सब खेल खेला, और जब 2.5 साल के लिए अभी आप पहले चुनाव चाहते हैं, निर्वाचन आयोग से आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाए चुनाव की, तो वो 2.5 साल के लिए उनको ये करना चाहिए कि दतिया के किसी भी व्यक्ति को, कुशवा समाज पिछड़ा वर्ग से, या पहला अधिकार कुशवा समाज का है जिससे वो 3 बार विधायक और मंत्री बने, यादव समाज है, कुर्मी समाज है, रावत समाज है, लोधी समाज है, ये सारे और पिछड़े वर्ग के जो समाज हैं, इनसे वो भारतीय जनता पार्टी का दतिया विधानसभा का यदि वो उपचुनाव कराना चाहते हैं और उपचुनाव होता है, तो 2.5 साल के लिए कुशवा समाज, यादव समाज और जो मैंने पिछड़े वर्ग के समाज बताए हैं, उनको वो दतिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाएं और लड़वाएं, और स्वयं 2.5 साल के लिए और घर बैठे। तो ये तो उनकी नैतिकता वाली बात होगी। ये वो कह सकते हैं नहीं, हमारा उतावलापन सत्ता के लिए और पैसे के लिए नहीं है। तो ऐसा वो करके यदि दिखाएंगे तो हम उनको मान लेंगे कि वो सही मायने में नैतिकता करना चाहते हैं अपने, और दतिया की जनता की सेवा करना चाहते हैं। दतिया की जनता की सेवा करने की उनकी भावना नहीं है। पूरा दतिया की जनता का उन्होंने जिस तरह से शोषण, दमन और अत्याचार किया है, उसी का परिणाम था कि दतिया की जनता ने उनको हराया। महिलाओं के बीच में कहते हैं हमने तुम्हें साड़ी दी, हमने तुम्हें कलश दिया। अरे क्या कहना चाहते हो आप? आपके कलश, आपकी साड़ी हमारी दतिया की माताओं बहनों को खरीद लेगी क्या? इतना अभिमान सम्मान दतिया की जनता ने, दतिया की हमारी माताओं बहनों ने नहीं गिराया है। उनकी इज्जत है और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि साड़ी आपको दी, आपको कलश दिया, इसके बदले में आप वोट दो। आपने वोट की कीमत कलश और साड़ी से लगा के रखी है। तो इसकी हम उनकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनको 5 साल के लिए दतिया की जनता ने बैठाला है। दतिया की जनता के लिए 2.5 साल पहले यदि वो चुनाव कराना चाहते हैं, पैसे की दम पर निर्वाचन आयोग को खरीदना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त की है और जिस तरह से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार को लगातार लूट खसोट में पिछले दिनों में लगाए रखा, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। हम यहाँ के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, जनता से, मीडिया से ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अभी पिछले 2.5 साल से भयमुक्त होकर काम कर रहे हैं।
किसी तरह का कोई मतलब 75% भय आपको नहीं है। आप भी उन्मुक्त होके मीडिया में खबरें दे रहे हैं, जनता भी अपना काम कर रही है, व्यापारी भी अपना व्यापार कर रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारी भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार तो वो जो छोड़ के गए थे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार को कर रही है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनता को, अधिकारी कर्मचारियों को, मीडिया को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक राहत है, और सब इससे बचना चाहते हैं। तो हमारी सभी से प्रार्थना है कि इनको वो सारे लोग कहें कि आप 2.5 साल के लिए घर बैठिए, डबरा बैठिए, और चुनाव में पिछड़े वर्ग के या दतिया जिले के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप टिकट दिलवाइए और उसे विधायक बनाइए। यदि आपको विधायक बनाना है, खुद की लालच आप छोड़िए। पीढ़ियां तो पहले भी आपका साथ देती